हेलो साथियों, मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना 2026 के अंतर्गत इतनी तरीके की समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि ई-केवाईसी आपने कर लिया लेकिन आयुष्मान कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो ऐसी एरर देखने को मिल रही है। इस पर बात करेंगे, इसे कैसे सही कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने कैशलेस के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो इस तरह से मैसेज प्राप्त होता है, ये मैसेज डिलीट हो गया है तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मतलब फैमिली आईडी जो है वो नहीं मिल पा रही है। इसे कैसे रिट्रीव करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, इस पर बात करेंगे। आपने अपने आश्रित का आधार नंबर गलत डाल दिया है, ऐसे केस में आधार में संशोधन कैसे करना है, साथ ही मोबाइल नंबर कैसे संशोधन करना है, इतनी डिटेल पर हम बात करेंगे। तो साथियों, इस तरह से मैसेज प्राप्त हो जाता है हमें जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको दिख रही, यही आपकी फैमिली आईडी बन जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला जो दिक्कत है, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड क्यों नहीं हो पा रहा, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैंने हेल्पलाइन नंबर दे रखा और मेरी इस नंबर पर बात भी हुई, तुरंत आपकी बात हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में उन्होंने बताया कि अभी पोर्टल जो है अपडेट हो रहा है, इसीलिए अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो इस तरह से अगर आप वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉय गेटवे पे जाएंगे तो अगर आप देखेंगे प्रिंट स्टेट हेल्थ कार्ड एडिट वाला ऑप्शन अभी आ रहा है, अभी आया नहीं है। तो ये जितने ऑप्शन हैं ये धीरे धीरे आ रहे हैं। इसके साथ ही चेक एप्लीकेशन स्टेटस में भी आप यहाँ से स्टेटस चेक कर पाएंगे। अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, यहाँ से वो अपना जो नंबर है रिट्रीव कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, आप एक मेल डाल सकते हैं support@sex.sachis.in इस लिंक पर कि आयुष्मान कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत है। हालांकि अभी मत करिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक है, सभी के साथ ये दिक्कत है, मैं अपडेट देता रहता हूं अपने वीडियोस के माध्यम से। तो अभी कोई अपडेट प्राप्त होगा तुरंत बताऊंगा। आज की डेट तक कोई अपडेट नहीं है। जो अपडेट है, बात की मैंने, वो उन्होंने बताया कि अभी रुक जाइए, वो अपने आप वेबसाइट पर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। हालांकि इसका हजरतगंज में ऑफिस बना हुआ है, तो आप चाहें तो अपनी संतुष्टि के लिए मेल कर सकते हैं। एक बार बात जरूर कर लें इस पर। बात जब करेंगे तो बेसिक के लिए 3 नंबर आपको टाइप करना होगा लास्ट में। अगर दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी हैं तो 2 आपको टाइप करना होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि हम आयुष्मान कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। दूसरा, रजिस्ट्रेशन आईडी खो गई है, इसके रिगार्डिंग भी ये आईडी इस तरह से मैसेज आता है। अब ये मैसेज आया था, डिलीट हो गया, ये मैसेज आया ही नहीं। इसके बारे में भी उन्होंने यही बताया कि यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ट्रैक स्टेटस, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से जानकारी प्राप्त हो पाएगी, भी लिंक इसमें जोड़ा जाएगा। साथ ही यहाँ से प्रिंट स्टेट हेल्थ कार्ड प्रिंट एप्लीकेशन, ठीक है, इस तरह से एप्लीकेशन कर पाएंगे जिसमें वो डिटेल आ जाएगी। तो अभी इसके लिए भी बताया कि वेट कर लीजिए, अभी पोर्टल अपडेट हो रहा है। तो इन दोनों के बारे में यही सूचना मिली है अभी तक, आज की डेट तक। ठीक है, अब आधार में अगर संशोधन करना है तो उसके लिए उन्होंने बताया कि 2 फार्म उन्होंने उपलब्ध कराए हैं। चलिए कौन सा फार्म, उसको देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, कर्मचारी के आधार नंबर में संशोधन करने के लिए फार्म। आवेदक का नाम यहाँ पड़ जाएगा, यहाँ पिताजी का नाम डाल लीजिए, उनका मोबाइल नंबर, आवेदक के जो BO BSA हैं उनका जो भी जिले का कोड होता है वो डाल देंगे, मानव संपदा कोड। फार्म में भरा गया कर्मचारी का वर्तमान आधार नंबर, मतलब फार्म में जो आपने गलत भर दिया है वो डालेंगे गलत, और जो आपका सही आधार वो डाल देंगे यहाँ पर। ठीक, आवेदक के आधार की छाया प्रति लगा दीजिएगा। ठीक है, साथ ही यहाँ साइन कर दीजिएगा। और ये जो आपको लिंक दिख रहा है इस पर आपको भेजना है। कैसे भेजना मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस तरह पोर्टल खोलिएगा और जीमेल, आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी कर सकते, जीमेल ओपन करिएगा और यहाँ से कंपोज पर चले जाइएगा, यहाँ पर डाल दीजिए वही एड्रेस। ठीक है, तो इस तरह से लिंक जो है यहाँ से अपना सब्जेक्ट में डाल दीजिए कि आधार नंबर संशोधन कराने हेतु, ये जो भी समस्या हो यहाँ विषय में डाल दीजिएगा। और साथ ही समस्या के साथ यहाँ पर अपनी डिटेल लिख दीजिएगा, जो भी आपको कराना है सब सिंपल शब्दों में यहाँ पर लिख दीजिए। और अटैचमेंट में कैसे, अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे तो जो PDF आप बनाएंगे, जैसे मान लीजिए PDF में आपको क्या बनाना है, एक PDF में आपको फॉर्म करना है, साथ ही आधार की छाया प्रति दोनों को जोड़ लीजिएगा, PDF बना लीजिए और PDF को यहाँ पर इस तरह से पर्यावरण करके, जिसे ये है PDF मान लेते हैं, ओपन कर लीजिए और सेंड कर दीजिएगा। इस तरह से आप ये काम कर पाएंगे। अगली चीज, मोबाइल नंबर में संशोधन करना है अगर, तो इसके लिए बात हुई। तो देखिए ये फार्म दिया हुआ है, मोबाइल नंबर संशोधन हेतु आवेदन। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी फार्म कहाँ से मैंने प्राप्त किया है, वो ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। सेम वही इसी तरह से फार्म को फिल कर लेंगे और इसी वेबसाइट पर करना है। ध्यान रहे स्मॉल लेटर्स में ही आपको एड्रेस डालना होता है। चलिए फार्म आपको बता देते हैं। तो आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये एड्रेस मैंने आपको बताया था। ठीक, ये हेल्पलाइन एड्रेस वगैरह है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने इन 4 मुद्दों पर बात की। तो उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा, और जैसे कोई अपडेट मिलती है तुरंत अपडेट करेंगे आपको वीडियो के माध्यम से। तो मिलते किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद है उसको लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।